Hello everyone, hello students. So today we are going to read about the chapter class 8 का है CBSE का मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट एंड ये फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर है. नेक्स्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर हम बाद में पढ़ने वाले इसकी नेक्स्ट वीडियो में. सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, फर्स्ट टॉपिक जो होता है, उसमें क्या बात होती है. इसमें ही आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है, व्हाई आर पीपल डिससेटिस्फाइड विथ ब्रिटिश रूल इन 1870s एंड 1880s, इसका आंसर इसी एक पैराग्राफ में मिल जाएगा. तो अभी बात करते हैं कि मेन पॉइंट्स क्या हैं इसमें. कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज. सो पहले क्या होता है कि जब इंडियंस धीरे धीरे जानने लगते हैं कि अब जो ब्रिटिशर्स हैं ये अब, क्योंकि अब वी इंडियंस आर एजुकेटेड राइट, अब हम लोग को ज़्यादा चीज़ें पता चलने लग गए हैं. हम वहाँ उनके कंट्री में जाके देख के आए हैं कि एक्चुअली फ्रीडम होता क्या है. तो जो यहाँ पे एजुकेटेड पीपल हैं आए, ठीक है, इंडियंस जो आए, उनको पता लगने लगा कि ब्रिटिश कैसे हमारे रिसोर्सेज जो है वो यूज़ कर रहा है और हमको धीरे धीरे पूरा हमारा रिसोर्स यूज़ करके पूरी तरीके से ड्रेन कर रहा है. तो जब तक ब्रिटिश हमारे कंट्री को छोड़ के जाएगी तब तक हमारे कंट्री में कोई रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं. तो फिर हम इंडियंस क्या करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट जो हम देखते हैं वो है कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज. दूसरा कि अब रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, ऊपर से इतने सारे राइट्स भी हमारे ले लिए, तो मतलब हमारा वी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हमारा कोई लाइफ बचा कि नहीं. दे हैव फुल कंट्रोल ओवर आवर लाइफ्स. थर्ड इज आर्म्स एक्ट. सो आर्म्स एक्ट पास हुआ था 1878. आर्म्स एक्ट में क्या हुआ था, मतलब एज द नेम सजेस्ट, आर्म्स एक्ट बोलता है कि हम कोई भी वेपन यूज़ नहीं कर सकते, हम कोई भी वेपन कैरी नहीं कर सकते. मतलब ब्रिटिशर्स आके हम पे जितना भी वार कर ले, हम लोग पे जितना भी वायलेंस यूज़ कर ले, हम लोग उनके खिलाफ कुछ नहीं यूज़ कर सकते. हमारे डिफेंस के लिए हम अपने साथ वेपन भी कैरी नहीं कर सकते. तो ये था आर्म्स एक्ट. उसके बाद पास हुआ वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट. वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट पास हुआ था 1876 एंड प्रेस एक्ट है तो मतलब समझ में तो आ ही गया होगा कि प्रेस एक्ट मतलब वो ब्रिटिशर्स जब देखेंगे कि हम लोग जो भी न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहे हैं या कोई आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं और वो आर्टिकल्स जो हमने पब्लिश किया है वो उनके अगेंस्ट है, दैट इज़ हमने वो जो भी आर्टिकल लिखा है वो ऑब्जेक्शनेबल है, तो फिर ये वो लोग हमें पब्लिश नहीं करने देंगे और ये सारे जो प्रिंटिंग हाउसेस है वो बंद करा देंगे. ये वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट है. उसके बाद क्या हुआ, इल्बर्ट एक्ट. सो इल्बर्ट एक्ट हमारे मतलब कांग्रेस के पीपल जब साथ में आए तो फिर हम लोग उनके साथ कोऑपरेट करने का कोशिश कर रहे हैं कि अभी ब्रिटिशर्स जो हैं वो हम पे रूल तो कर रहे हैं बट हम साथ में उनके साथ कोऑपरेट करें कि हम लोग का भी डिमांड सेटिस्फाई हो, राइट. बट जब हम लोग जब काउंसिल्स बैठती है और जब हमारे जो लीडर्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करने पर बात करते हैं तो इल्बर्ट एक्ट जो था 1883 वो चाहता था, हमारे तरफ से, हम इंडियंस की तरफ से डिमांड था कि जो ट्रायल हो रहा है ब्रिटिशर्स का, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स का ट्रायल मतलब कह सकते हैं कि जब कोई ब्रिटिशर जो है वो गलत काम कमिट किया है तो अभी वो प्रिजनर्स हैं, ब्रिटिशर्स प्रिजनर्स हैं. क्योंकि हमारे यहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना हो तो उनका जो फैसला है वो इंडियन जजेस ले, ठीक है. अब हम पढ़ चुके हैं, हम लॉयर्स बन चुके हैं और इससे क्या होगा कि जो रेसिज्म है वो दूर होगा, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है नहीं होगा. बट क्या हुआ, ब्रिटिशर्स कभी हमारे साथ एग्री करते हैं? नहीं, कभी नहीं. तो उन्होंने ये एक्ट जो है पास होने नहीं दिया. इससे क्या, उनको मालूम है कि उनको अपना पूरा कंट्रोल, पूरा पावर कंट्रोल चाहिए हमारे ऊपर, और इसलिए ये इल्बर्ट एक्ट जो है जो 1883 में है ये डिनाई कर दिया गया और हम लोग और रेज में आ गए. तब से हमने शुरू किया कि चलो अब हम लोग राइट्स करेंगे और हमें अभी अपने लिए लड़ना ज़रूरी हो चुका है. नेक्स्ट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुआ, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो क्या वादा करती है. इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलती है कि हम कोई एक क्लास नहीं दिखाएंगे, हम रिलीजन है, कास्ट है, हम सब कुछ है, मतलब सारे सिटीजन जितने भी स्टेट्स के हैं हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं और हम सबका डिमांड पूरा करेंगे. और इसलिए हम रिप्रेजेंटेटिव्स जो एजुकेटेड हैं हम साथ में आके नेशनल कांग्रेस बनाएंगे. तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलता है. फिर होता है नेशनल इन द नेशन इन द मेकिंग, जो डिमांड्स हैं. तो अब जो एजुकेटेड पीपल, जो लीडर्स हैं वो आए, नेशनल कांग्रेस बनाए और अब हम लोग कुछ डिमांड्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स के सामने रखते हैं. तो कौन से डिमांड्स हैं हम अब उसके बारे में बात करेंगे. पहला डिमांड कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसमें हमको अपना रिप्रेजेंटेटिव चाहिए. दूसरा कि हमारा जो हाई पोजीशन है, ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स जो है वो हमको एजुकेट तो कर दिए
क्यों किए एजुकेट? पहली बात कि हम लोग को लेबर बनाना है, मतलब उनके सारे हम लोग ऑर्डर्स जो हैं वो हम मानेंगे और वो ऑर्डर्स हम फिर अपने ही सिटीजन्स पे लगाएंगे और उल्टा क्या हो रहा है, बेनिफिट किया जा रहा है, ब्रिटिशर्स को जा रहा है, राइट। बट अब क्या हुआ, अब हमको हायर पोजीशन चाहिए। हम लोग पढ़ लिख लिए और हम उनसे ज़्यादा केपेबल हैं, अगर ये पोजीशन बनाया हुआ है तो हमको ये चाहिए। तो ये हायर पोजीशन ऑफ इंडियंस। उसके बाद इंडियनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अब एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी पोस्ट हैं उसमें, क्योंकि अब तुम लोग हम पे कंट्रोल कर रहे हो, मतलब अगर तुम लोग इंडिया को पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है तुम लोग संभाल रहे हो, तो इसमें जो काम करने वाले लोग होने चाहिए वो इंडियंस होने चाहिए। बट क्या इसमें इशू ये था कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे, मतलब ब्रिटिशर्स जो एम्प्लॉयज़ थे वो ब्रिटिशर्स थे, मतलब उनको जो सैलरी मिलता था हायर गवर्नमेंट से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से वो सैलरी किया जाता था। मतलब ब्रिटिशर्स कमा रहे हैं तो मतलब वो अपने कंट्री में जा रहा है, ब्रिटिश अपना ब्रिटेन में ही जा रहा है ना। बट अगर अभी हमारा इंडियनाइजेशन हो गया तो मतलब सैलरीज जो पोस्ट हैं, पोस्ट में अगर इंडियंस हैं तो जितना भी सैलरी मिल रहा है हमें मिल रहा है, और हम अगर हमें सैलरी मिल रहा है तो हम लोग कमा रहे हैं, मतलब इंडिया जो है उल्टा रिच हो रहा है। ये तो वो चाहते हैं नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये सेकेंड लास्ट है। और लास्ट है आर्म्स एक्ट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो जैसे आर्म्स एक्ट पहले जो उन्होंने 1878 याद रखिए, 1878 आर्म्स एक्ट पास किया था और हमें अपने डिफेंस के लिए वेपन्स चाहिए। तो एक तो इससे छुटकारा चाहिए, दूसरा कि आप जो है हमारा मतलब न्यूज़ पब्लिशर्स जो पब्लिशिंग करने से मना कर दिए, ये सब हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए। दैट्स व्हाट वी डिमांडेड। अब जो है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसको मॉडरेट्स कहा जाता था। मॉडरेट्स मतलब मॉडरेट्स और रेडिकल्स में डिफरेंस क्या है कि मॉडरेट्स जो है वो आपके साथ मतलब ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करेंगे अनटिल एंड अनलेस आप हमारा डिमांड पूरा कर रहे हो। हम लोग जो है मतलब बाकी जितने भी सिटीज़ हैं, मतलब हमारे जो स्टेट्स हैं उसमें जितने भी पीपल हैं हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी कुछ डिमांड्स हैं, आप वो डिमांड्स पूरे करो। और उसके लिए क्या है कि डिस्कशंस लगते हैं, ठीक है, प्रपोजल्स होते हैं, प्रपोजल्स पे डिस्कशन होता है, तो ये सब मॉडरेट्स करते हैं। रेडिकल्स जो है एकदम अलग है। रेडिकल्स क्या है कि तुम लोग जितना भी डिस्कशन कर लो, वो मतलब मॉडरेट से एकदम अपोजिट व्यू है, ठीक है उनका। और वो बोलते हैं कि तुम लोग भाई जितना भी डिस्कशन कर लो, काउंसिल सेटअप कर लो, ब्रिटिशर्स जो है हमेशा तुम्हारे खिलाफ ही रहेंगे, चाहे तुम लोग जितना भी नॉन वायलेंस यूज़ कर लो। अगर तुमको ब्रिटिशर्स से पूरा छुटकारा चाहिए तो तुमको वायलेंस यूज़ करना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तो जैसे फ्रीडम ऑफ बर्थ राइट, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये लोग जो हैं वो रेडिकल्स थे और वो बोलते थे, मॉडरेट्स मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनको बोलते थे कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स है। ये कीवर्ड्स याद रखिएगा, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स। हमको सेल्फ रिलायंस और कंस्ट्रक्टिव वर्क चाहिए और इसके लिए हमको खुद लड़ना पड़ेगा। तिलक जी ने उस समय एक कोट यूज़ किया था, फ्रीडम इज़ अ बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। और इसीलिए ये जो फाइट है, मतलब रेडिकल्स का जो फाइट है उसको क्या बोलते थे, फाइट ऑफ स्वराज। स्वराज को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ डिमांड्स थे, ये फ्रीडम इज़ अ बर्थ राइट। एंड अब आगे और भी टॉपिक्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।